नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के अप्रैल माह के प्रेम राशिफल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंगल अगर आप हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने नए प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड हैं अगर आप तो रिश्तों में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां? लव रिलेशनशिप वाले, आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी क्या? और एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में अगर आप हैं तो क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं ग्रह आपके लिए? ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि के लिए अप्रैल माह का लव राशि फल। देखिए, सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में यहाँ पर एक अचानक से कोई एक ऐसा टर्न आ सकता है या अचानक से कोई ऐसा ट्विस्ट आ सकता है आपकी लाइफ में कि आपके अपने रिश्तों की जो परीक्षा है वो लेनी पड़ जाए। ये स्थिति यहाँ पर आ सकती है आपकी लाइफ में। ये महीना बाहर से जितना आपको सामान्य दिख रहा है ना, अंदर से उतना ही उथल पुथल भरा रहने वाला होगा आपके लिए। प्रेम, आपके विवाह में, आप और आकर्षण में, इन सब से जुड़े हुए जो भी आपके विषय हैं और जो अभी तक केवल सतह पर थे, ऊपर ऊपर से थे, अब वहां पर आप देखेंगे कि ये सारे विषयों में एक गहराई में जाकर के ये आपके ऊपर असर करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ रिश्ते तो टूटने की कगार तक पर आ सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो संबंधों में सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अहंकार भी होगा, शक भी होगा और मौन भी होगा। और ये सब इस महीने आपके प्रेम जीवन के सबसे बड़े शत्रु होंगे। एक तो क्लैरिटी और दूसरा खुद पर नियंत्रण रखना। ये अगर आपने कर लिया इस माह तो आपके लिए आगे का रास्ते को चलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस महीने में। अब ग्रहों के हिसाब से देखें तो देखिए, सिंह राशि में आपके 5th हाउस के जो स्वामी होते हैं, 5वां भाव जिससे हम प्रेम देखते हैं, प्रेम का भाव जिसको हम मानते हैं, उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति प्रेम को आदर्श, मर्यादा और स्थायित्व देना चाहते हैं, लेकिन 11वें भाव में गोचर प्रेम को लाभ, अपेक्षा और सामाजिक स्वीकृति से जोड़ देता है। क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, तब यहाँ पर लाभ ढूंढ रहे हैं आप कि इसमें मेरा क्या फायदा है। प्रेम में फायदा नहीं देखा जाता, पर यहाँ पर ये स्थिति आ सकती है आपके मन में, आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगे, कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं लगाने लगे उनसे। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती भी नजर आ रही है। और दूसरा, आपको कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति भी चाहिए अपने उस प्रेम के लिए। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अब 7th हाउस जो कि जीवन साथी के भाव का स्वामी, जीवन साथी का भाव होता है, वहाँ के स्वामी होते हैं आपके लिए शनिदेव। और ये शनिदेव किस तरह के होते हैं? कठोर नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं यह शनिदेव। और केतु जो कि लग्न में है, ये स्वयं के भीतर एक विरक्ति लेकर के आ रहे हैं, एक ठंडापन आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, भावनात्मक कटाव लेकर के आ रहे हैं यह केतु। मतलब आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, आप खुद के साथ रहना चाहते हैं, अपने आप के साथ रहना चाहते हैं। ये स्थिति इस केतु ने आपके लिए बनाई हुई है। राहु जो कि आपके 7th भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपका मन कहीं किसी और आकर्षण की तरफ, एक एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी भटका सकते हैं। ये राहु आपके और आपके जीवन साथी के बीच में गलतफहमियां भी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। लव रिलेशनशिप में है जिनके साथ अगर आप, तो वहां पर भी किसी तरह के अस्पष्ट, मतलब वहां से भी आपको कुछ एक सही संकेत नजर नहीं आ रहा है, एक स्पष्ट संकेत मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये स्थिति राहु ने यहाँ पर आपके लिए बनाती हुई
नजर आई है कि अब वो आपके जो लव पार्टनर है वो आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं या नहीं। इस तरह का कोई संकेत आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। अब सूर्य, बुध, मंगल और शनि, इनका जो आपके 8वें भाव में एकत्र होना है, ये एक हिडन रिश्ते की संभावना जता रहा है। किसी तरह का एक हिडन तनाव यहाँ पर हो रहा है। विश्वासघात की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और अचानक से संकट आपकी लाइफ में आए, इस वजह से ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र जो कि 9वें भाव में है और फिर 10वें भाव में चले जाएंगे, ये प्रेम को दूरी, कर्म और प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं शुक्र। अब यहाँ पर ये स्थिति होगी कि प्रेम जीवन में स्थिरता की कमी होगी और उथल पुथल अधिक होगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपका आपके वर्क प्लेस से, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपका किसी की तरफ एक आकर्षण हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब देख लेते हैं सिंह राशि के वो लोग जो सिंगल हैं, उनकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है अप्रैल का महीना। ठीक है, सिंह राशि के अविवाहित जातकों के लिए ये महीना आकर्षण तो दे रहा है लेकिन भरोसा नहीं दे रहा है। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में होने से कोई मित्र या फिर कोई परिचित, उनकी तरफ आपका झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इनमें से कोई आपको प्रेम प्रस्ताव दे सकता है। पर राहु जो कि 7th हाउस में है, यहाँ पर ये नियत को कहीं ना कहीं आपकी एक संदिग्ध बना रहे हैं। सामने वाले की नियत को, आपकी नहीं, माफ कीजिए, केतु जो कि 7th हाउस में है, ये सामने वाले की नियत को थोड़ा संदिग्ध बना रहे हैं, तो उसके मन की भावनाएं अभी स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि एकदम भावनाओं में आकर के जल्दी जुड़ाव बिल्कुल अगर आपने कर लिया उनके साथ में, तो वो आपके लिए आगे चल करके नुकसानदेह हो सकता है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अविवाहित लोगों के लिए भी यहाँ पर रिश्ता आने के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं या कहीं वो रिश्ते की स्थिति स्पष्ट ना हो। अगर आप शादी के लायक हैं और आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तब ये वाली बात लागू होती है। तो वहाँ पर स्थिति कुछ स्पष्ट ना हो, ये यहाँ पर इस माह में बन सकता है। अब देख लेते हैं ब्रेकअप के चांसेस। देखिए, यहाँ पर अगर आपका अभी हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है, तो अप्रैल का जो महीना होगा, ये कुछ कटु सच्चाइयों का महीना होगा आपके लिए। 8वें भाव के ग्रह जो हैं, ये पुराने जो आपके धोखे हैं या पुरानी छुपी हुई बातें हैं आपकी, आपके एक्स की, अब वो आपके सामने फिर से उजागर हों, इस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन राहु और केतु की जो ये एक्सेस है, ये साफ संकेत दे रही है कि ये जो अलगाव हुआ है आप दोनों का, जो ये ब्रेकअप हुआ है, ये बिल्कुल ठीक था। ये अब आपको भी समझ में आ जाएगा और ये राहु केतु की स्थिति अब आपको ये समझाने भी आ रही है इस महीने में। आपके जो एक्स हैं, उनके वापसी के योग बिल्कुल नहीं बनते हैं इस माह में, तो बिल्कुल नहीं बनते हैं। ये आपको स्वीकार करना होगा और अगर ये आपने स्वीकार कर लिया तो यहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा और बेहतर होती हुई नजर आएगी आपको इस माह में। नहीं तो स्ट्रेस और तनाव ये आपके साथ रहने वाला है। रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, अब उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ये जो महीना होगा, ये आपके विश्वास की थोड़ा परीक्षा लेगा, बल्कि ये कहा जाए कि विश्वास की कठिन परीक्षा लेगा तो ज़्यादा सही होगा। राहु का 7वें भाव में होना और ये आपके अंदर शक और भ्रम या फिर गलतफहमियां, ये सब यहाँ पर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। 8वें भाव के जो ये ग्रह बने हैं, ग्रहों का जमावड़ा हुआ है आपके 8वें भाव में, चतुर्ग्रही योग जो एक बना है, ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होंगी जो हिडन रखी जाएंगी, जो आपसे छुपा करके रखी जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ ईमानदारी से संवाद की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो आपसे नहीं करेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर 2 शब्दों में, 2 लाइन में कहा जाए, तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, संभल कर चलना होगा। अब
जो लोग विवाहित हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। देखिए, राहु वैसे भी 7th हाउस में बैठे हैं, तो ये वैसे भी आपके रिश्ते में भावनात्मक ठंडापन और मानसिक दूरियां लेकर के आ ही रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के मन मुटाव चलता ही, कहा सुनी होती हुई नजर आ ही रही है। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो अपने ऑफिस के कार्य में बिजी है, इस वजह से घर पर समय ना दे पा रहा हो, इस तरह के भी चांसेस बन रहे हैं। और उसकी वजह से भी आपके बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो केतु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, ये आपके साथ ये स्थिति बना रहे हैं कि जीवन साथी के साथ प्रेम तो है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है आपकी। आप उनको अपने प्रेम को बता नहीं पा रहे हैं, आपको वो शब्द नहीं मिल रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर है। और इस वजह से भी आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरियां आ रही हैं। अहंकार और चुप्पी अगर यहाँ पर बनी रही आपके रिश्ते में, तो वैवाहिक सुख में गिरावट निश्चित है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करी जाए तो इस महीने सिंह राशि वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के योग मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। मन भटक सकता है, क्योंकि 7th हाउस में जो राहु की स्थिति है और केतु जो कि आपके लगन में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं एक असंतोषजनक आपका रिश्ता आपके जीवन साथी के साथ रहे, इस तरह की स्थिति बना रखी है इन्होंने। और तब यहाँ पर आपका झुकाव बाहर किसी और के तरफ साथ हो, ये स्थिति यहाँ पर साफ साफ बनती हुई नजर आ रही है। अष्टम भाव में भी इतने सारे ग्रहों का होना, एक चतुर्ग्रही योग होना, ये भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है कि कुछ छिपे हुए संबंधों की तरफ आप खिंचे और अचानक से यह आकर्षण शुरू हो आपकी लाइफ में। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। शुरुआत में ये सिर्फ एक तरफा होगा, आपकी साइड से ही होगा, ये भी यहाँ पर साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। और अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं तो ये माह आपके लिए ठीक है। यहाँ पर आपका पार्टनर के साथ किसी तरह का मनमुटाव होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा बहुत बड़ा। हाँ, छोटे मोटे मनमुटाव नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात का डर आप दोनों को सता सकता है कि ये जो सीक्रेट रिलेशनशिप है अब ये सीक्रेट ना रहे, या कहीं ये किसी को पता ना चल जाए। इस तरह की बातें ज़रूर आपको इस माह में डरा सकती हैं। अब अगर हम उपाय की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक काम करना है, काजल को लीजिए। काजल आप समझते हैं ना, काजल या फिर सुरमा मिल जाए तो सुरमा। ये काजल को आप लेकर के किसी भी बहते हुए पानी में जाके प्रवाहित कराइए। ये काजल जो कि राहु के दोषों को शांत करेगा, राहु के प्रभाव को शांत करेगा। और राहु और केतु के प्रभाव को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर इस माह, अप्रैल के माह में। बल्कि ये पूरे साल ही रहेगा, लेकिन अभी इस माह में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए। हर बुधवार को गणेश जी को 2 बूंदी के लड्डू और दुर्वा घास ये अवश्य ही चढ़ाइए, ये अवश्य ही उनको अर्पित कीजिए, चढ़ाइए किसी भी मंदिर में जा कर के, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा करने से आपके प्रेम जीवन की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। अगर आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो भी ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये आपके अंदर के अहंकार को कम करके आपको सही दिशा में सोचने की शक्ति प्रदान करेगा। वैसे सिंह राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ा उपाय है वो यही है कि सच बोलने का साहस और सच सुनने की विनम्रता को आपको अपनाना होगा इस माह में। तो सिंह राशि वालों, ये जो अप्रैल का महीना है ये प्रेम में भ्रम नहीं बल्कि निर्णय का महीना आपके लिए साबित हो सकता है। जो संबंध सत्य और मर्यादा पर आधारित है वही बचेंगे, बाकी के रिश्ते अपने अपने कर्म के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दर्शकों, यह था सिंह राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ के हिसाब से, उसकी एक छोटी सी झलक हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।